हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑफ एजू पॉइंट पर। आज पढ़ेंगे हम कक्षा 9 अध्याय 8 चतुर्भुज और चतुर्भुज में पढ़ेंगे उसका सामान्य परिचय। इससे पहले वाले वीडियो में त्रिभुज के बारे में पढ़ा है। देखो तो थोड़ा बहुत त्रिभुज का हमें अगर ज्ञान है और जो त्रिभुजों के सर्वांग समता के जो नियम पढ़े हैं, ठीक है, कसौटियां पढ़ी है, वो इसमें काम आने वाली है। क्योंकि कई प्रश्न है वो सर्वांग समता करके हम सर्वांग समता के द्वारा आगे चतुर्भुज के कुछ प्रश्न हल करेंगे। देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ेंगे। चतुर्भुज किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इसके अलावा कौन सी महत्वपूर्ण बातें इसमें काम आएगी, वो सारी बातें पढ़ेंगे। और ये पूरी करने के बाद में प्रश्नमाला शुरू करेंगे आगे 8.1। तो सबको चतुर्भुज की महत्वपूर्ण बातें के बारे में विशेष तौर से ध्यान रखना है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो यहीं से। सबसे पहले परिभाषा आती है, चतुर्भुज किसे कहते हैं। हम कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं, चतुर्भुज किसे कहते हैं। देखो, चार भुजाओं से गिरिबंध आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब यहाँ देखो, ये बातें थोड़ी बहुत बेसिक रूप में काम आ जाती है, लेकिन यहाँ पढ़ेंगे हम चतुर्भुज के प्रकारों के बारे में। वो प्रकार है ना, वो इसमें काम आएंगे। देखो प्रश्नमाला 8.1 और 2 के अंदर, ठीक है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार 1 नंबर में पढ़ेंगे हम समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब देखो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है। देखो, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो, ठीक है। जिस प्रकार चतुर्भुज खींचा है, देखो ऐसे ऐसे मैंने खींचे चित्र बनाते हैं। देखो ऐसे मैंने चित्र बना दिया है। ये भुजाएं भी समांतर हो और ये भुजाएं भी समांतर हो, तब क्या कहलाता है, वो एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो, यानी ये भुजाएं भी समांतर और ये भी समांतर, तब क्या कहलाता है, ये समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। देखो, इसकी सम्मुख भुजाएं हमेशा क्या होती है, सम्मुख यानी सामने वाली, सम्मुख भुजाएं बराबर, सम्मुख भुजाएं बराबर, वे समांतर होती है। नाम ही समांतर है। 2 नंबर में है सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसके जो सम्मुख कोण होते हैं वही बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। 3 नंबर के अंदर सम्मुख कोण बराबर होते हैं। विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित, चार नंबर में है विकिरण इसे 2 सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। त्रिभुजों में इस प्रकार ये 4 विशेषताएं की इसकी याद रखो। विभाजित करता है, ठीक है। दोबारा इसका रिवीजन करते हैं। देखो, सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर होती है। देखो याद रखना, ये भुजाएं दोनों समांतर होगी और साथ में क्या होगी, बराबर भी होगी। उसके बाद में ये दोनों भुजाएं भी क्या होगी, समांतर भी होगी और साथ में बराबर होगी। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, उसी प्रकार ये और ये आपस में बराबर होंगे। विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। पहले 4 नंबर देखो, विकिरण इसे 2 सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। अगर एक विकिरण खींच देता हूं मैं, तो इसमें 2 त्रिभुज बनेंगे ना, वो आपस में दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम सीधे कैसे कर सकते हैं। देखो, ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, ये उभयनिष्ठ हो जाएगी, तो एस 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 नियम त्रिभुज क्या हो जाएंगे, दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। एक नियम और भी काम करा देखो, यहाँ पर ये कोण इस कोण के बराबर है, मध्य भुजा उभयनिष्ठ होगी, ये कोण इस कोण के बराबर,
तो ए एस ए नियम से त्रिभुज दोनों क्या हो रहे हैं, सर्वांगसम हो रहे हैं। देखो इसका कहने का अर्थ यही है, ये विकिरण है, इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। आगे वाला, विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर मैंने यहाँ विकिरण एक और खींच दिया है तो याद करना इसका मान इसके बराबर, दोनों ये बराबर होंगे, उसी प्रकार ये दोनों मान भी आपस में क्या होंगे, लंबाइयां बराबर होगी। यानी विकिरण इसको एक दूसरे को समद्विभाजित यानी दो भागों में एक दूसरे को बांट देते हैं। ये लंबाई इसके बराबर और ये लंबाई इसके बराबर, ये होता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये आपके बहुत आगे काम आने वाला है। दो आयत की परिभाषा हम सब जानते हैं। देखो आयत की सम्मुख भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, सब जानते हैं। देखो ये आयत की परिभाषा सब जानते हैं, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। ठीक है, इसकी विशेषताएं एक नंबर में, विशेषताओं में परिभाषा लिख देंगे। देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर या सम्मुख भुजाएं बराबर, आमने सामने की दो नंबर, प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का। 3 नंबर, विकिरण इसके होते हैं बराबर, इसके विकिरण क्या होते हैं, हमेशा विकिरण बराबर होते हैं इसके। 4 नंबर, इसके विकिरण बराबर होते हैं। विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये विशेषताएं हो जाती है आयत की। आमने सामने की भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण विकिरण बराबर होते हैं। आयत के विकिरण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। 3 नंबर में है समचतुर्भुज। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, वो होता है समचतुर्भुज। चारों भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90 का नहीं होता इसमें। इसकी विशेषताएं, सभी भुजाएं बराबर, इसकी सम्मुख सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर। विकिरण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, विकिरण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। आकृति देखो इसकी इस प्रकार आकृति बनती है, इस प्रकार इसकी आकृति बनती है। और ये जो विकिरण होते हैं ना, ये कहां पर मिलते हैं, समकोण पर आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, और इसका प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री नहीं होता है। ये होता है आपके समचतुर्भुज। 4 नंबर में है वर्ग। वर्ग हम सब जानते हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। विशेषताएं, सभी भुजाएं बराबर, सभी भुजाएं बराबर। 2 नंबर के अंदर प्रत्येक कोण समकोण, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। 3 नंबर, विकिरण इसके होते हैं बराबर। 4 नंबर, विकिरण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, विकिरण समकोण पर समद्विभाजित। बस ये 4 बातें होती है वर्ग के अंदर। ठीक है, वर्ग की आकृति देखो हम सब जानते हैं, इस आकृति होती है, चारों भुजाएं इस प्रकार बराबर होती है, और प्रत्येक कोण क्या होता है, इसका समकोण होता है। समचतुर्भुज आकृति इस प्रकार बढ़ेगी, सभी भुजाएं बराबर और विकिरण समकोण पर होते हैं, समद्विभाजित। उसके बाद में
सभी वर्ग में क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, इसलिए लिखा है सभी भुजाएं बराबर है, प्रत्येक कोण समकोण, विकिरण बराबर है, और विकिरण कहाँ होते हैं, समकोण पर होते हैं, समद्वि भाजित। इतनी बातें पढ़ ली है, ठीक है। इसके बाद में आगे पढ़ेंगे हम मध्य बिंदु प्रमेय। क्या होता है मध्य बिंदु प्रमेय? एक त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व उसकी आदि होती है। यह होता है मध्य बिंदु प्रमेय। इस प्रमेय में यह लिखा गया है, एक त्रिभुज में, ठीक है, एबीसी दिया हुआ, इसके दो भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी ये डी और ई क्या दिया हुआ है, एक तो दिया आपको एडी बराबर में बीडी दिया हुआ है, एक लिखा है एई बराबर में एसी, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये जो डीई है वो बीसी के समानांतर होगी। यदि एडी बराबर बीडी है, एई बराबर इसी है, तो डीई समांतर बीसी होगी, और साथ में ये जो डीई हो जाएगी वो बीसी की क्या हो जाएगी, आदि भी होगी। ये होता है मध्य बिंदु प्रमेय। एक त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा यानी इसके बीसी के समांतर भी होगी डीई, और साथ में क्या हो जाएगी, उसकी आदि भी होगी। ये मध्य बिंदु प्रमेय। अब आगे मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम ये क्या कहता है, एक त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है। क्या कहता है, देखो, एक त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से, ये त्रिभुज दिया हुआ है, इसके मध्य बिंदु यानी यहां से ए बी सी लिख दिया, यहां बिंदु लिख दिया डी, ठीक है। एक भुजा के मध्य यानी यहां से इस दूसरी भुजा बीसी के समांतर रेखा खींची गई है। अगर ये समांतर है तो ये यहां पर जो ई होगा ना, वो किसका मध्य बिंदु होगा, एसी का मध्य बिंदु, यानी ए बराबर में इसी होगी। यानी यदि आपको अगर दिया है कि एडी बराबर में बीडी आपको दिया है, एडी बराबर बीडी होने का अर्थ क्या है, डी ए बी का मध्य बिंदु है, वह डीई समांतर बीसी, डीई समांतर बीसी, यानी ये दोनों समांतर है, तो क्या होगी, ए का मान इसी के बराबर होगा। तो ए बराबर में इसी, यानी इसका अर्थ क्या है, ई एसी का मध्य बिंदु होगा। ये इसका विलोम है। देखो, इस प्रकार आपके सामने ये मध्य बिंदु प्रमेय और उसका विलोम आपके सामने मैंने लिख दिया है, देखो, समझा दिया है। तो ये होती चतुर्भुज की महत्वपूर्ण बातें। ये अगर इतनी बातें आपका तैयार है तो प्रश्न वाला 8.1 8.2 आप आराम से कर लोगे। देखो, तो मिलते हैं आगे वाले वीडियो में। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और
लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।